वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो आपसे क्या करने के लिए कह रही हैं। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स हमें पता है हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनको भी क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के देख सकते हैं। टाइमलेस है, आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो डिवाइन बताएं, एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को भी क्या करने की ज़रूरत है। वाह, खुद एंजल आ गई, जजमेंट। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू। मेजर अरकाना है जजमेंट। हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है अभी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन बताएं, एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है अभी। वाओ, द सन अगेन, मेजर अरकाना, वेरी नाइस कार्ड। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। वाओ, एस ऑफ सूट्स। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। कितने अच्छे कार्ड आते हैं, सच्ची बात है, इतने मीनिंगफुल होते हैं, मैं खुद भी सरप्राइज हो जाती हूँ। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है अभी। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। द मून, फिर से मेजर अरकाना। देखिए, आपके जो कार्ड आए हैं वो बता रहे हैं हमको कि एक तो आपको अपनी लाइफ में द सन की तरह जो वाइब्रेंट रहने की ज़रूरत है। जैसे सूरज है ना, जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है, लोगों को खुशियाँ देता है, जीवन देता है। पूरी दुनिया जो है सूरज की वजह से चल रही है। ठीक है, फूल खिल पड़ते हैं, रोशनी होती है, दुनिया काम करती है। तो इस टाइप से आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और हो सकता हो कुछ हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी पॉजिटिव हो। बहुत वाइब्रेंट रहने की ज़रूरत है, बहुत जिंदा दिल होने की ज़रूरत है, और हमेशा मुस्कुराने की ज़रूरत है, हमेशा चहकने की ज़रूरत है, फूलों की तरह खिलने की ज़रूरत है, बच्चों से प्यार करने की ज़रूरत है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे इंसान हो, चाहे फूल पौधे हों, चाहे जानवर हो, सबकी देखभाल करने की ज़रूरत है आपको। फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना अच्छे से मिरेकल होगा। ये कहा जा रहा है आपसे सूरज की तरह बनने की ज़रूरत है आपको। आपको अपनी फैमिली में, ठीक है, अगर आप फैमिली वाले हैं, आपकी अपनी फैमिली है, या अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है और मतलब आप अपने पेरेंट्स के संग हैं, तो आपको अपने समय पेरेंट्स के संग, अपनी फैमिली के संग, बड़े बूढ़ों के संग, जो अगर फैमिली में पेट्स हैं उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना समय अपनी फैमिली के संग, अपनी स्पाउस के संग, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके संग, अपने पेरेंट्स के संग, अपने दादाजी दादी जी जो भी आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उनके संग स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको। सबका ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर किसी ने आपको हर्ट किया है और आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी ने आपको दुख दिया, आपको तकलीफ़ दी, हर्ट किया, आपको रुलाया,
ठीक है, और आप वेट करें जजमेंट की, तो उनको माफ़ करके एक नई बिगनिंग शुरू करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर जजमेंट के कार्ड के नीचे ही एस का कार्ड है। एस होता है नंबर 1, नंबर 1 से गिनती शुरू होती है। एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। जितनी पुरानी बातें जिन्होंने आपको हर्ट किया वो उनको सबको भगवान देख लेंगे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। अगर आप जजमेंट के लिए रुके हुए हैं तो उनको भूल छोड़िए। वो जिनको जजमेंट मिलना होगा भगवान एंजल्स खुद देख लेंगे उनको। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। आप अपना प्रेशियस समय मत खोइए। ठीक है, जैसे होता है ना, अगर हमको घर में नई सामान लाना है तो हमें पुराना सामान निकालना पड़ेगा, तभी तो रखेंगे। नया सोफ़ा डालना है, पुराना ख़राब हो गया है तो उसको हटाइए, बाहर निकालिए, तभी तो नया आएगा। तो इसी तरह पुरानी बातों को दिल से निकालिए और नई जो सोच, जो बातें, जो मेमोरीज आपको खुशियाँ देती हैं उनको रखिए दिल में। एक नई शुरुआत कीजिए। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड है ना, तो आप करिए, लेकिन सोच समझ के, समय लेके। ठीक है, थोड़ा सा कुछ भी आप करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, अगर आप कुछ इमोशंस में आके कोई कोई डिसीज़न ले रहे हैं अपना, जैसे हमेशा कहा भी जाता है कि जब बहुत खुश हो तब कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और कभी बहुत गुस्से में हो तो भी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, फिर वो बाद में भारी पड़ सकते हैं। तो अगर आप किसी डिसीज़न लेने की प्रोसेस में हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि शांत रिलैक्स होइए पहले, और फिर समय लेके सोच समझ के उसके प्रॉज एंड कॉन्स कि क्या अच्छा है उस डिसीज़न में, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तब लीजिए। ठीक है, बिल्कुल शांत चित्त से। ठीक है, तो आप सही डिसीज़न लेंगे। और अगर आपको ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, आप बहुत फीलिंग्स होते हुए भी आप किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए या किसी अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत पैशनेट है, लेकिन आप किसी वजह से इग्नोर कर रहे हैं, अपने काम की वजह से या फिर सिर्फ एटीट्यूड दिखाने की वजह से या फिर किसी भी वजह से अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा मत करें, किसी को इग्नोर मत करें। ठीक है, जानबूझ के अगर आप कर रहे हैं तो किसी को, ठीक है, अपना एटीट्यूड, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपके दिल में उनके लिए पैशन या प्यार है, या उस किसी ऑब्जेक्ट को आप जिसको बहुत बेसब्री से पाना चाहते हैं, आपके लाइफ का जो भी गोल है, उसको इग्नोर मत कीजिए। या फिर किसी इंसान को भी आप इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा कहा जा रहा है आपको। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, है ना। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी, सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसे कहा जा रहा है। देखिए, दो बार सूरज है और यहाँ पर चांद भी है। ठीक है, लोग आपको लेके, लोगों के हो सकता हो आप नोटिस ना कर पा रहे हो, या अगर अभी कर भी रहे हैं, लोग आपकी बातें निकलवाना चाहते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, तो सब नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर, बहुत सारे लोग, उसमें से अच्छे बुरे सब लोग हो सकते हैं। तो कंट्रोल योर इमोशंस, डू नॉट शो इट टू अदर्स, दोज हु डोंट डिजर्व इट। ठीक है, आप अपने इमोशंस उन्हीं को दिखाइए जिनके लिए आपको मालूम है कि वो आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे, उसका गलत यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छा है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। बहुत खुश हैं तो बहुत खुशी में भी बहुत खुश मत दिखाइए लोगों को, अगर बहुत दुखी हैं तो भी मत दिखाइए। कंट्रोल योरसेल्फ और इट विल कम बाय। मुझे मैसेज मिल रहा है कि मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। राइट, ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझको आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको सूरज की तरह अपने अंदर, दिल के अंदर और लोगों के, समाज में लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। पहले अपनी फैमिली में काम कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को, जो जितनी भी बुरी मेमोरीज़ हैं आपकी लाइफ की, है ना, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, सबसे पहले आप उनको माफ़ कीजिए। दूसरा स्टेप,
आपके लिए है। बिल्कुल साफ क्लियर कार्ड्स आए हैं कि आप अपनी फैमिली पे, अपने घर के बुज़ुर्गों पे, अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस पे, अपने घर के पेट्स पे, बच्चों पे, अपनी ग्रोथ पे। देखिए पेंटिकल्स भी हैं इसमें, बड़े बूढ़े बूढ़े हस्बैंड वाइफ, एनिमल्स, सब लोग हैं इस कार्ड में। मैं पास से दिखा देती हूँ, ठीक है। इन पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे, ग्रोथ पे, अपनी अर्निंग्स पे। दूसरों को माफ़ करके उन्हीं को लेके मत बैठे रहिए। और फिर पहले अपनी फैमिली से, फिर दूसरों को। पूरा जैसे सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उस तरह समाज को आपकी ज़रूरत है। मुझे लग रहा है स्पेशली एनिमल्स को, बच्चों को और नेचर को आपकी ज़रूरत है। फिर एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। एक्साइटेड ना होइए, कोई भी फैसला लीजिए तो बहुत सोच के, समझ के, शांत चित्त से। देख रहे घोड़ा कितना शांत खड़ा है ना। घोड़ा होने के बाद भी कितना शांत खड़ा है। को शांत चित्त से फैसला लीजिए। जो भी आप किसी को ऑफर देना चाहते हो सब सोच लीजिए। देखिए जैसे ये इग्नोर कर रहे हैं किसी को, कहीं और देख रहे हैं, है ना, कार इधर है उधर कहीं देख रहे हैं, तो डू नॉट इग्नोर एनीवन। इट इज़ वेरी इंसल्टिंग। आप लोगों को कभी पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन जो आपकी एक नज़र का वेट कर रहा है उससे पूछिए कि कितना इंसल्टिंग होता है, ये कितना पेनफुल होता है। तो सो डोंट गिव पेन टू अदर्स, ये आपसे कहा जा रहा है। और अपने इमोशंस भी कंट्रोल करके रखने, साथ ही साथ आपको बहुत ही बैलेंस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।